मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में अज्ञे द्वारा रचित कविता बावरा अहेरी की कुछ व्याख्याएं आपको बताई गई थी। अब आपको भीतर जागा दाता उनकी रचित कविता की व्याख्या आपको बताई जाएगी, जिसमें इसमें सागर का प्रतीकात्मक चित्रण करते हुए हृदयगत भावों को निरूपण किया गया है। कविता है, मती आया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर, पवन ने भर उमंग से गाया, फैन झालरदार मखमली चादर पर मचती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी, जल पर आलते की छाप छोड़ पल पल बदलती, दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया, डगमगाया किया मेरे भीतर जागा, दाता बोला लो ये सागर मैंने तुम्हें दिया। तो आपको बताया था कि सागर का प्रतीकात्मक चित्रण करते हुए हृदयगत भावों का इसमें क्या किया गया है, अज्ञे द्वारा भीतर जागा दाता में किया गया है। तो कवि क्या है, वर्णन करता है कि समुद्र उतल तरंगों से क्या हो रही है, मदमस्त सा होती हुई लहरा रही है। क्यों? समुद्र की उड़ती हुई जो तरंग है परस्पर क्या करती है, टकराने से वो जो क्या है स्वयं लहर छोड़ने लगी है, मानो तरंग रूपी पंख युक्त वीणा पर पवन की क्या है जो उमंग है, पवन से भरे उमंग सा गया, और पवन की जो उमंगों से भरकर मधुर स्वर गाया जाता है। क्यों? जब लहर आती है तो क्या होता है कि उसका जो स्वर है वो क्या है, संगीतमय होता है, वो उसमें मधुर स्वर में गाया जाता है। आज से यह है कि तरंगों का स्वर वायु के वेग के कारण चारों ओर क्या हो रहा है, फैला हुआ है। चारों ओर फैले होने के कारण क्या है, उसकी जो स्वर की जो आवाज है वो क्या होती है, बहुत मधुर होती है। समुद्र के सफेद फीले फैन झाग जो है रूपी झालर वाली मखमली चादर पर मचलती है, और क्या मखमली अर्थात पतली एवं सुकोमल चादर सूर्य की जो किरण रूपी अप्सराएं क्या है नाचने लगी है, क्योंकि वो ऐसे दिखाई देती है। उसका प्रतीकात्मक चित्रण जो है वो हृदय भावों को क्या करता है, निरूपण करता है, वही कवि कहता है। और क्या है, उनके पैर एकदम भारहीन होने से मचलने लगे, और सागर जल अपनी चमकीली गीली छाप को छोड़कर पल पल में अपने रूप को क्या करता है, बदलने लगी है। अपने आप को क्या करती है, परिवर्तन करते रहते हैं। और क्या है, समुद्र का दूर तक दिखाई देने वाला किनारा कुछ क्या है, दुमिल लहरों के कारण झूमता हुआ सा और हिलता डुलता सा प्रतीत होता है। क्योंकि जब दूर से दिखाई देता है तो वो कैसे लगता है समुद्र में, कि जैसे क्या हो कि झूल रहा हो, हिल रहा हो। उस समय सागर की लहरों को ऐसे हलचल को देख के क्या होता है, कवि कहता है, क्योंकि इन चीजों को देख के स्वतः ही क्या होता है, कवि का जो मन है, कवि जो है वो क्या है, कहने लगता है क्या कि मेरे हृदय में ये भाव क्या हो गए हैं, जागा और बोला कि सागर हमें कितना सुरमयी प्रवेश देता
है, कितना अच्छा लगता है, कितना हृदयदित होता है, मन को प्रफुल्लित करता है, मन को क्या करता है, शांत करता है, मन को क्या करता है, प्रफुल्लित करता है। अतः हमें सागर को कुछ देना चाहिए। हे सागर, मैंने तुम्हें हार्दिक भाव अर्पित कर दिए हैं। क्यों? कि मेरे मन के जो है उद्गार जो है, मेरे हृदय रूपी जो भाव जो है वो क्या है, इसके माध्यम से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, उसी से क्या होते हैं, जागृत होते हैं। ये कौन? कवि कहता है। किसको? भीतर जागा दाता के माध्यम से सागर का प्रतीकात्मक जो चित्रण है वो किसको, हृदय भाव को क्या करता है, निरूपण करता है। ये कौन? कवि कहता है। और कवि क्या है, प्रकृति अपने से ही प्राणियों को क्या है, विशेष करती है। उपादानों से प्राणियों को, विशेषकर मानवों को, मनुष्य को क्या करती है, सुख प्रदान करती है। और कवि क्या है, प्रकृति का क्या है, बहुत ही सुंदर ढंग से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और साथ में क्या है, समुद्र के प्रति क्या है, आत्मीयता जो भाव है वो क्या हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। कवि क्या है कि किसका, समुद्र के प्रति व्यक्ति की आत्मीयता है वो क्या होती है, जागृत होती है, दिखाई देती है। और यहाँ पर क्या है, रूपक, अनुप्रास, विभिन्न प्रकार पुनरावृत्ति अलंकार होते हैं। और यहाँ पर क्या है, बिंब विधान तथा मानवीकरण का क्या है, दृष्टांत दिखाया गया है। अगली जो पद्य जो है वो आपको बताता हूं, क्या कि हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी के पगडंडी लजाई ओ ओट हुई, पर चंचला रहे न सकी, फिर उजकी और झांकी गई, छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी, आकाश के भाल पर जे तिलक आंक गई, गेहूं की हरी बालियों में से कभी राई की अंगुल, कभी राई की उजली, कभी सरसों के पीले फूल, ज्योत्सना दीप गई, कभी लाली पोस्ते की सहसा चौक गई, कभी लघु नीलिमा तिसी की चमकी और छिपी गई, मैं भीतर फिर जागा दाता, और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो ये हरी भरी धरती, ये सवत्स कामधेनु मैंने तुम्हें दिया। और यहाँ पर क्या है, वही जो भीतर जागा दाता से ली गई है। इसमें कवि ने जो प्रकृति द्वारा धरती पर क्या है, चारों ओर क्या किया है, हरियाली फैली हुई है, उसी को लक्ष्य करके अपनी आर्थिक उदारता व्यक्त की गई है। क्यों? कि जो भी कवि है, आधुनिक काव्य के जो भी कवि है, वो किसके, प्राकृतिक सौंदर्य पर महत्वपूर्ण कविताएं लिखते थे। इसी प्रकार से अज्ञ ने भी क्या है कि उस प्रकृति द्वारा धरती पर जो हरियाली है उसी को उसने क्या किया है, बेस बना के, बिंदु बना के, निर्धारित करके, और वो जो क्या है चारों ओर जो फैली हुई है उसी को उसने क्या किया है, लक्ष्य बनाया है। इसी लक्ष्य को बना के उसने अपनी आर्थिक उदारता व्यक्त की गई है। क्यों? कि आर्थिक उदारता व्यक्त नहीं करता तो चारों ओर की जो हरियाली फैली हुई है वो क्या होती, दिखाई नहीं देती। जैसे आधुनिक काव्य के कवि प्रकृति सौंदर्य है, उसी प्रकार से अज्ञ भी क्या है कि उस प्रकृति को सौंदर्य का रूप समझते हैं और उसी को क्या करते हैं, धारण करते हैं। और उसी को क्या है, धरती की उदारता को लेकर क्या होते हैं, कृतज्ञता होते हैं। उसी पर क्या है, उदार भावना व्यक्त करते हैं। क्यों? कि कवि इसके माध्यम से उसकी जो है उदारता है, कृतज्ञता है और उदार भाव है, वो उसको क्या करता है, व्यक्त करता है। और इसमें क्या है,
सवत्स कामधेनु अर्थात बछड़े सहित देवताओं की गाय का भी क्या है कथन किया गया है, जो क्या है पवित्र और मांगलिक जो है उस भाव को भी उन्होंने इस पद्य में व्यक्त किया है। पद की जो व्याख्या है वो आपको कल बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।